नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश व इसके वंश के प्रतापी शासक। तो सबसे पहले बात करेंगे राव बिक्का की। राव बिक्का जो था 1465 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है और 1504 ईस्वी तक शासन करता है। बिक्का मारवाड़ के शासक रावजोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में, तो ये ध्यान रखना कि दोस्तों जो राव बिक्का था उसने 1465 ईस्वी में जंगल प्रदेश बीकानेर व नागौर का जो आसपास का क्षेत्र था उसे जंगल प्रदेश कहा गया। यहाँ आकर उसने क्या किया, बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना कर ली। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को राव बिक्का व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खिंचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों को फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव सेका की पुत्री से विवाह कर उसे अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो ये ध्यान रखना कि राव बिक्का ने पुंगल की राजकुमारी थी राव सेका की पुत्री से विवाह कर लिया था और 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना, बीकानेर की स्थापना कब की गई? 1488 ईस्वी में की गई थी। तो राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राव बिक्का ने करवाया था। नेक्स्ट बात करें तो राव लूणकरण। राव लूणकरण जो था 1505 ईस्वी में शासन संभालता है और 1526 ईस्वी तक शासन करता है। राव लूणकरण राव बिक्का का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक महमूद खां को हराया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, राव लूणकरण जो था इसके समकालीन नागौर का शासक कौन था? महमूद खान था। इसको हराता है और 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अम्मी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना कि डोसी का युद्ध कब हुआ? 1526 में। किन किन के बीच? राव लूणकरण और नारनौल का नवाब था जो वर्तमान में हरियाणा में है, अभी मीरा के से लड़ता हुआ मारा गया। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिर छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा गया? राव जयसिर छंद में कहा गया। किसने कहा? बिट्टू सुजा ने कहा। ये दोस्तों आप ध्यान में रखना। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। तो लूणकरण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना कि लूणकरण झील का निर्माता स्वीकार किया गया किस ग्रंथ में? तो करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य ग्रंथ में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ राव जेतसी की बात करूँ तो राव जेतसी 1526 में शासन संभालता है, 1541 तक शासन करता है। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का जो भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिर छंद में लिखा। तो ये ध्यान रखना, जो राव जयसिर छंद है ये पुस्तक किसके लिए? बिट्टू सुजा की लिखी हुई है। किसके काल में की? राजा राव जयसिंह के काल में लिखी हुई है। इसमें जो वर्णन मिलता है कि कहते हैं कि जयसिंह ने 1534 में जो हुमायूं का भाई था कौन? कामरान को ये पराजित करता है। ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। तो अब ये ध्यान में रखना कि अब क्या हुआ कि जब मालदेव जो था मारवाड़ का राठौड़ का शासक था, इसने जब आक्रमण किया तो अपने मंत्री नागराज को शेरशाह सूरी के भेज दिया, क्योंकि शेरशाह सूरी जो था इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी कहाँ? दिल्ली में। हुमायूं को इसने युद्ध में हराया था, धर्मत के युद्ध में इसे हराया था। 41 ईस्वी में साहिबा या पाइबा जोधपुर के युद्ध में राव जयसिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है
कि साहिबा या पाहिबा का युद्ध कहाँ हुआ, तो जोधपुर में हुआ। किन किन के मध्य हुआ, राव जयसी व मालदेव के मध्य हुआ। कब हुआ, 1541 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो राव जयसी था वह लड़ता हुआ वीरगति प्राप्त हो गया और मालदेव की जीत हो गई थी। नेक्स्ट बात करूँ, राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी तक शासन करता है। कल्याणमल ने खानवा का युद्ध 1527, तो खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये जो हुआ था राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ था, जिसके अंदर सांगा ने पाती परवन प्रथा का अपनाई थी, जिसके तहत अनेक राजाओं ने भाग लिया था। तो इसमें एक राजा तो कौन था, कल्याणमल था जो बीकानेर का, उसने भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरीशमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से भाग लिया था। तो ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिरीशमेल का युद्ध कब हुआ, तो 1544 में हुआ था। ये हुआ कल्याणमल व शेर शाह सूरी के बीच, क्योंकि ये मालदेव के विरुद्ध हुआ था। ये हुआ था इसलिए कि मालदेव ने कल्याणमल के पिता राव जयसी की हत्या कर दी थी। तो ये जो कल्याणमल था ये चला गया शेर शाह सूरी की शरण में, और शेर शाह सूरी को मालदेव के प्रति उकसाता है और इसको युद्ध करने के लिए उकसा रहा होता है और युद्ध करने के लिए कहता है। शेर शाह सूरी क्या करता है, गिरीशमेल नामक स्थान पर 1544 में मालदेव के साथ युद्ध करता है। इसमें इसकी जीत हो जाती है, लेकिन इसमें ये कथन कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लालच में मैं दिल्ली की बादशाह की सल्तनत खो देता, ये इसने कथन कहा था। बहुत मुश्किल से इसकी जीत हुई थी। राव कल्याणमल ने बटनेर के किले पर अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर राठौड़ का वह कौन सा शासक है जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी। तो ये अकबर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो था राय सिंह, दूसरा था पृथ्वीराज। दोस्तों ये कल्याणमल क्या करता है कि नागौर दरबार में जब ये जाता है अकबर से मिलने के लिए, तो अपने दो पुत्र राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को ले जाता है। राय सिंह को तो युद्ध कुशलता देखकर जो पृथ्वीराज राठौड़ है इसको गागरोन की जागीर दे देता है, और वहाँ पर वो वेली कृष्ण रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़ का एक ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी नामक जो ग्रंथ की रचना करता है। इसे दुर्साहड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। ये कौन से गागरोन दुर्ग में रचना की जाती है। उसके बाद राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वह बीकानेर का राठौड़ शासक जिसे जोधपुर का शासक नियुक्त किया वह राय सिंह था। 1572 ईस्वी में किया था, अकबर के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसने खालसा घोषित कर दिया था। उसके बाद अकबर को इसने वो जो राय सिंह को इसने अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। उसके बाद बात करें तो वही उसका दूसरा भाई पृथ्वीराज जो था अकबर का दवा, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। राव राय सिंह बात करें, राव राय सिंह जो है 70 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना से में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। ये पूछा जा सकता है कि जो राय सिंह था अकबर के प्रति वीरता कब दिखाई, तो गुजरात अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने, और कंधार के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, और 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। ये इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर शासक बनने से पहले राय सिंह किस जो रियासत था उसका कौन से रियासत का या कौन से रियासत का प्रशासक था। तो ये जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि कौन देता है, तो अकबर देता है और बीकानेर का शासक बना देता है। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और किले के दरवाजे पर जयमल फतह की पाषाण मूर्ति लगवाई थी। ये जो उदय सिंह था मारवाड़ का, उसका जो वीर सेनापति थे वे जयमल फतह थे। उनसे अकबर युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद अकबर जयमल फतह से प्रभावित होता है। आगरा के दुर्ग में इनकी पाषाण मूर्ति लगवाता है, गजारूढ़ मूर्ति लगवाता है। और यही देखकर अकबर के कहने पर जो राय सिंह है ये भी जयमल फतह की पाषाण मूर्ति जूनागढ़ दुर्ग में लगवाता है, जो आज भी विद्यमान है।
इस किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई गई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा गया। इसके समय भीषण अकाल पड़ा जिसमें निपटने हेतु उसने बहुत धन खर्च किया। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा की संज्ञा दी गई थी। तो राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो राय सिंह को कहते हैं। किसने कहा? देवी मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें कहा था। उसके बाद आता है राव कल्याण। नेक्स्ट बात करें राव कल्याण सिंह। राव करण सिंह की बात करें तो राव करण सिंह 1631 में शासक बना, 1668 तक रहा। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि करण सिंह जो था, जो करण सिंह था, कौन? करण सिंह। करण सिंह जो था किसके समकालीन था? तो ये शाहजहां के समकालीन था और दक्षिणी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जखनिया गांव के समीप विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ। 1642 से 1644 ईस्वी में हुआ, जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे ये पूछा था कि मतीरे की राड़ जो हुई थी कब हुई? 1642 से 1644 ईस्वी के मध्य हुई थी। ये किन किन के मध्य हुई? तो नागौर का शासक था अमर सिंह राठौड़ था, और जो बीकानेर का राव करण सिंह है, इनके दोनों के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ? तो ये आपसे पूछा था जखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर हुआ था। ये हुआ था। यहाँ पर क्या थी दोस्तों? यहाँ सीमा थी। सीमा पर यहाँ पर कोई बेल लगा दी थी। बेल जो लगाई गई थी वह तो लगाई गई नागौर के शासकों द्वारा, और ये आगे बढ़कर जो मतीरा लग गया वह बीकानेर शासक में लगा था। अब इन्होंने कहा कि मतीरा तो बीकानेर वाले का हम रखेंगे, ये अमर सिंह कहा नहीं मतीरा तो हमारी बेल का हम रखेंगे। इन दोनों को इसे लेकर विवाद हुआ, इसलिए मतीरे की राड़ कहते हैं। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा था, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा गया। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत उसकी सेवा में चला गया। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्ती में करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जंगलधर बादशाह किसे बीकानेर शासक को कहा जाता है? तो राव करण सिंह को कहा जाता है। किसने कहा था? करण। ये शुक सप्तति ग्रंथ में चिंतामणि भट्ट ने कहा था। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम, उसके दरबारी विद्वान गंगानंद ने मैथिल में कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा था। शुक सप्तति में करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया था। और करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम, तो ये करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम जो ग्रंथ लिखा था वह करण सिंह ने लिखा था। और जो इसका दरबारी विद्वान था गंगानंद, आपसे पूछा जा सकता है कि जो गंगानंद जो था किसका दरबारी विद्वान था? तो करण सिंह का था। इसने क्या है कर्ण भूषण नामक काव्य लिखा था। एक काव्य डाकिनी नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन सी भाषा में? मैथिल भाषा में लिखे थे। तो दोस्तों बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।